चलिए भाई, गुरुवार की सुबह आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन और बढ़िया था कल का सेशन भारतीय बाजारों के लिहाज से। वो यूएस इक्विटीज में बढ़िया चाल, वहां का बढ़िया उछाल, हमारे और यूएस के कंफर्टिंग इन्फ्लेशन के महंगाई दर के आंकड़े, उन सब से हमने देखा अच्छा मूव। इनफैक्ट वो इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर रखी दिया डायरेक्टर साहब ने। गैप अप के साथ शुरुआत हुई, दिन भर उस गैप को इंटैक्ट रखा हमने, उसी हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट होते रहे और जाते जाते दरअसल एक बार फिर से मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया, तूल पकड़ता हुआ नजर आया। एक डिसाइसिव कह लीजिए अपसाइड ब्रेकआउट मिला। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन हम बार बार कह रहे थे दायरे में फंसता जा रहा है भारतीय बाजार, कल एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिला। वो कल अच्छी बात यह थी कि सेशन की कल्मिनेशन होते होते अपसाइड मोमेंटम जो आ रहा था वो और स्ट्रेंथन होता चला गया। ये हाईलाइट थी कल के सेशन की। पर अब सवाल ये, क्या वो इस तरह के अपमूव्स के बाद, जो डिसाइसिव ब्रेकआउट के बाद जो अगली अड़चन वाली जोन है जो सब मानते हैं 800 850 के आसपास की, हम उसको छूने की, उसको लांघने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, इस पर आगे बातचीत करूंगा। आज के अप्रोच पे आऊंगा निफ्टी बैंक के, लेकिन आज के आप क्यूज देख लीजिए। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हम हल्के हरे निशान के साथ फिर शुरुआत करेंगे, 35 पॉइंट के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस आते हुए। तो कल के एक बढ़िया सेशन के ऊपर और थोड़े बहुत लेग्स हो सकते हैं, हल्का बहुत हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। एशिया रख देता हूं, सुबह सुबह किस तरह का कामकाज हो रहा है। थोड़ा सा मिला जुला कामकाज एशिया में नजर आएगा, जैसा गिफ्ट निफ्टी भी मिला जुला ही दिखा रहा है। 1/4% भी उछाल नहीं है वैसे, ध्यान रखिए। तो कंसोलिडेशन का मूव है कल के बढ़िया अपसाइड मूव्स के बाद। कल दुनिया भर में अच्छी तेजी थी, उसके बाद आज थोड़ा सा लाल हरे के बीच में एशियाई बाजार झूलते हुए। यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैटिश थे, 1/4 से आधे % या फ्लैट से आधे % का उछाल गई। पर इसको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। परसों के ट्रेडिंग सेशन में आपको याद होगा क्या जबरदस्त अपसाइड्स थे, तगड़ा मूव था, डाउ 500 पॉइंट बढ़ा था। वो हमने गेन्स वहां पे भी गिव अप नहीं करे, उसके बाद भी हरे निशान में ही कामकाज होता हुआ नजर आया। ये अच्छी बात। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम लार्जली अनचेंज टाइप नजर आएंगे। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास फ्यूचर्स इस समय कामकाज करते हुए। यह है ग्लोब की तस्वीर। खैर, डिटेल में बातचीत करने नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे क्या चल रहा है, मूड है कैसा, आगे की कहानी क्या बन रही है ग्लोबल बाजारों की। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के दिन अप्रोच रखना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। टीम बन गई बहुत मुश्किल से। एकदम से रिजल्ट सीजन खत्म नहीं होता, ये कंपनियां भूल जाती खबरें देना। अकाल आ गया जैसे। ड्राई डे चल रहा है एमपी वगैरह में, तो है भी इलेक्शन, कल वोटिंग का दिन है। उससे रिलेटेड कोई स्टॉक बनेगा क्या? नहीं, वो नहीं बनेगा। इतनी गणित बैठा ही नहीं कि 3 दिन बंद रहेगा तो क्या होगा। क्या ग्लोबली मूड कैसा है? ग्लोबली मूड अच्छा है। कल ऐसा ही कर रहा था, एकदम फ्लैट से कारोबार हुआ, क्योंकि 27 अक्टूबर से आज 16 नवंबर है, 10% चल चुका है S&P। 10% 27 अक्टूबर से, इतने कम समय में। तो 15 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हुए। हाँ, तो इस तरह की रैली जब बनी, तो कल का सेशन आप उसको बुलिश टोन में रखिए, लेकिन फ्लैट सा था इसीलिए क्योंकि बहुत चल चुका था। और पहले जो थी शॉर्ट कवरिंग थी, जो बहुत गिरा था S&P, तो वो शॉर्ट कवरिंग थी। पिछले 2 दिनों में ये जो रेट कट और कुछ नहीं करेंगे इन्फ्लेशन नंबर, इसकी वजह से रैली बनी। लेकिन नेट 10% चल चुका है, इसलिए थोड़ा सा फ्लैटिश मोड था। और अभी ये होप 100% बिल्ट इन हो गई है। यही में मुझे डर लगता है कि आप 100% किसी चीज़ को बिल्ट इन कर देते हैं, वो उसी पे राइड करना है आपको। तो इसलिए मार्केट कल वहाँ फ्लैटिश है, लेकिन अभी भी वहाँ पे तेज़ी है। कल S&P के 97% सारे स्टॉक ऊपर थे। ये इस तरह की तेज़ी कल आप देखिए अंडरटोन थी वहाँ पे, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही एक चीज़ बताने, कल एक रिजल्ट भी आया था टारगेट का, रिटेल कंपनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, डबल बीट दिया उन्होंने, तो उसका भी एक मोमेंटम था। अब सवाल यहाँ से उठता कि जो 12-13 दिसंबर के आसपास मीटिंग है फेड वाली, उसकी कमेंट्री लोगों को सुननी है, इम्पॉर्टेंट होगी। लेकिन मार्केट कहीं से भी आपको ये नहीं दिख रहा यूएस वाला कि कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मैं हमेशा कहता कि जैसे ये खबरें आना शुरू होंगी तो मार्केट एक मजबूत पोजीशन लेके बन जाएगा। अब वो लेके खड़ा हुआ, बीच बीच में थोड़े बहुत आपको हो सकता है किस दिन 50-100 पॉइंट नीचे भी दिखे डाउ, तो उसका कारण ये कि ओवरबॉट तो है,
बहुत ज़्यादा पोजीशन लोगों ने बिल्ड कर ली है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव सेंटिमेंट यूएस मार्केट में बिल्कुल नहीं दिख रहा। कल तो बल्कि यूके वाले भी खूब चले, वहाँ भी इन्फ्लेशन एकदम नॉर्मलाइज हो गया है और वो भी रेट कट की बातें करने लगे हैं। तो यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ये तेज़ी, ये जो चार्ट मैं आपको दिखाई इसीलिए क्योंकि बिल्कुल फ्लैट चार्ट था, जहाँ खुला उसी के लेवल तक ट्रेड कर रहा था और मजबूत ट्रेड था क्योंकि S&P के सारे स्टॉक्स में तेज़ी बढ़ी। मेरे ख्याल में आज भी कोई बहुत क्यों ढूंढने की जरूरत नहीं यूएस से, तेज़ी का मोमेंटम मान के चलिए आप। तो बेसिकली सब चंगा सी, बिना बात के खोद के खरीदो मत, जबरदस्ती वाली बात है, बढ़िया है। और शी जिनपिंग साहब और बाइडेन साहब की मुलाकात भी ठीक ही रही है। एक बात उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कही है, मतलब उस खबर लिखी गई है कि इस धरती में बहुत स्पेस है हम दोनों के ग्रो करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यार लड़ाई झगड़ा मत करो, आप भी अपनी दुकान चलाओ, हम भी दुकान चलाते हैं। यादें तुम्हारी, यादें हमारे। हाँ, मैं इधर अगर कुछ करूं तो तुम बोलना मत। ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, 1 साल बाद दरअसल ये मुलाकात हुई है। खैर, ये है ग्लोब की कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ग्लोब से तो संकेत बढ़िया। वीरू, हमारा सेशन भी बुरा पैन आउट नहीं हुआ। गैप अप के बाद एक डर था कि हो सकता है थोड़े से एक्सेसिव सिस्टम से वाइप आउट हों, पर कंसोलिडेशन, उसके बाद जाते जाते फर्दर स्ट्रेंथ के साथ ही भारतीय बाजारों का बंद होना, आप कैसे रीड कर रहे हो? और अब आज तो खैर सेंटिमेंट्स भी साथ में है। पहला सेमीफाइनल जीत गए हम लोग। कलर देखो ना, मैच कर लिया। अच्छा, ये इसीलिए पहने थे क्या? और क्या, ब्लू। अरे कम टीम इंडिया की पहन लेते, इतना प्यार था तो। अरे रोज नहीं पहनता। हाँ, रोज नहीं है, धुलने का फीस भी चाहिए। धुलने भी जाए, कल फ्राइडे को भी पहने, कल फ्राइडे को पहनेंगे ना? कल पहनेंगे, यस। कल पहनना बनता है। वीरो, सेंटिमेंट भी साथ में है, मोमेंटम भी है, ले लो क्या? हाँ, देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मोमेंटम है, सब कुछ है, बट कल की पूरी तेजी का और निफ्टी को डे हाई पर ले जाने में सबसे बड़ा योगदान था आईटी का, जिसमें मेजर शॉर्ट कवरिंग थी, जो कि कल हमने बात की थी कि ये दिन जो है वो बिलोंग करेगा आईटी को। मतलब इंडेक्स से ज़्यादा डे ट्रेडर को पैसा बना निफ्टी आईटी में, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स में। और आखिरी के 30 पॉइंट निफ्टी पे कंट्रीब्यूट किए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। मैं इन दो चीज़ों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही क्रिटिकल है, अदरवाइज बैंक निफ्टी का कोलैप्स अभी भी हर्ट कर रहा है आशीष। और तीसरी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा वो ये, याद रखिएगा, बिना बैंक निफ्टी के कोई भी मोमेंटम बहुत दूर तक कैरी करना सिर्फ आईटी के शॉर्ट कवरिंग के जरिए मुश्किल होगा। तो इस बात को जहन में रखिएगा। वी नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बैंक निफ्टी एज वेल। आते हैं आज की डे अप्रोच पर। जैसे कि मैं कल भी क्लोजिंग में कह रहा था कि स्टे लॉन्ग, कैरी योर लॉन्ग्स। इंस्टीट्यूशनल डेटा ये कह रहा है कि एफआईज ने कल भी पैसे डाले, कल भी डाले उन्होंने। करीब 550 करोड़ रुपए की, 609 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। एफआईज ने 347 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 4731 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। क्यों कहा गया था कल कि आप आईटी पे फोकस कीजिए, आईटी पे शॉर्ट कवरिंग आई? आशीष, कल जो 4731 करोड़ की बाइंग है, आप देखिए शॉर्ट 31,254 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए हैं कल। तो आईटी में कल मेजर शॉर्ट कवरिंग थी। एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग गए 4588 कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप देखेंगे वो डायग्राम आशीष, एफआईएस के नेट शॉर्ट पिछले कुछ सेशंस में घटे हैं और फ्रॉम आई थिंक 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट अब वो नेट शॉर्ट हैं 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे, यानी अब 30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए हैं। गुड, अच्छी बात है, बट फिर कहूंगा वी नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बैंक निफ्टी एज वेल। निफ्टी का सेटअप क्या कहता है? निफ्टी का सेटअप ये कहता है कि कल के बाद बेस बदल गया है। आपकी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहां हुई है? माफ कीजिएगा, ये मेरे ख्याल से गलत है, ये शायद ये पुट्स गलत डाल दिया डॉक्टर साहब ने। कॉल्स में आशीष, अगर आप पिरामिड्स को देखें ना, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल कंसंट्रेशन है 19,800 की स्ट्राइक पे। 19,800 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड कर रहा है कॉल। पिरामिड्स ले आइए प्लीज, 19,800 पे। और नीचे जो ये लाइट ब्लू कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल, वो है 19,600, जहां कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। लेके आइए निफ्टी के लेवल्स, पहले बेस लेके आइए डॉक्टर साहब। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, शायद आपको एक डिप भी मिल जाए। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है? ये हमने आइडेंटिफाई किया है ऑप्शन बेस 623,574। और आशीष, जो टेक्निकल बेस है वो ये ऑप्शन बेस है, सेकंड है टेक्निकल बेस, बट हमें फर्स्ट ऑप्शन बेस तक के डिप को बाय करना है। फॉर ए डे ट्रेडर इसका डिप बेहद शानदार होगा, उसको जरूर प्लीज ग्रैब कीजिएगा।
ऑन द हायर साइड, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 19,800 पे अब कॉल कंसंट्रेशन है, तो कोई भी मोमेंटम अगर आपको ले जाए 713 तक, अपना ट्रेड वहां पे चेक करिए। नेक्स्ट स्विंग तब आएगा जब 713 के ऊपर आप सेटल हो जाएंगे। इन दैट केस आप 781 और 808 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह है निफ्टी पे अप्रोच, बेस 1 तक के डिप को बाय और मोमेंटम आएगा 713 के बाद। निफ्टी बैंक दिक्कत थी, बैकफुट पे आया, बट इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। कल एक्सपायरी थी, सब्सटेंशियल गैप अप मिल गया, कॉल राइटर ने आके प्रेस कर दिया, पर एक एडवांटेज था। HDFC बैंक सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। प्लेसमेंट ऐसी है कि कल एक टसल था, 44,500 पे बड़ा कॉल राइटर और 44,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर। एक और बात याद रखिएगा, 43,950 पे 100 और 50 डे में फ्लोट कर रहे हैं। अप्रोच क्या रहेगी? कल के लॉन्ग है तो होल्ड रखिए, प्लस बेस 1 तक का डिप 44,040, 43,930, यहां तक के डिप को हमें बाय करना है। हमें अपने लॉन्ग ट्रेड्स को चेक करना है 44,560 और 460 की ट्रैजेक्टरी में। यहां अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में अगला स्विंग तभी आएगा जब हम 44,560 के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। इन दैट केस वी कैन थिंक अबाउट 638 और 719। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है आज का थर्सडे का निफ्टी बैंक का अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्विकली जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत बजाज फाइनेंस के साथ करेंगे। आपको याद होगा कल भारतीय बाजार बंद होते होते इस स्टॉक में लगभग 2% की बिकवाली आ रही थी। अचानक कट्स देखने को मिले और फिर शाम को डेवलपमेंट ये निकल कर आया है कि आरबीआई ने दरअसल बजाज फाइनेंस को कह दिया है कि ये तुरंत प्रभाव से अपने कुछ डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स के लोन सैंक्शंस पर रोक लगाए। 2 लेंडिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें ई-कॉम है और इंस्टा EMI कार्ड के नाम के दो लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके जरिए दरअसल बजाज फाइनेंस डिजिटल लोन्स दे रहा था। अब आरबीआई कहता है कि यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग की जो गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन किया गया है। कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो कस्टमर्स के साथ दरअसल बजाज फाइनेंस शेयर नहीं कर रहा है और उसके अवैध दरअसल आरबीआई एक्शन ले रहा है। हालांकि कंपनी कहती है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बिजनेस पर नहीं आता दिखाई देगा, लेकिन क्लियरली यहां से वो डिजिटल लेंडिंग इन 2 प्रोडक्ट्स के जरिए नहीं कर पाएंगे तो कुछ सेटबैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं आज स्टॉक में क्या और प्रेशर बनता है। कल वैसे भी दोपहर में हमने देखा है बिकवाली आना शुरू हो गई थी। तो ये पहला स्टॉक होगा रेडार पर। रेट गेन के लिए दरअसल QIP लॉन्च का अलर्ट है, जहां पर कंपनी करीब करीब 600 करोड़ QIP के जरिए रेस करना चाहती है। 200 करोड़ अतिरिक्त ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा है अगर डिमांड अच्छी रही तो। इंडिकेटिव जो प्राइस है वो करीब 643 रुपीस प्रति शेयर के आसपास है और 8% तक का डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा प्रमोटर्स की तरफ से इस QIP के जरिए। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। डाबर, ये आप ध्यान रखिएगा स्टॉक पर। दरअसल डाबर और डाबर की कुछ सब्सिडरीज पर US में एक केस चल रहा था कि इनके जो हेयर रिलैक्सेंट प्रोडक्ट्स हैं उससे कुछ लोगों ने कहा था कि कैंसर और दूसरे हेल्थ इश्यूज उभर कर आ रहे हैं। तो डाबर और 2-3 कंपनियां नेम की गई थी। अब डाबर और डर्मोवीवा को डिसमिस कर दिया गया है डिफेंडेंट्स के तौर पर इस पर्टिकुलर केस से। तो थोड़ी सी राहत बनती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। देखते स्टॉक कैसे ट्रेड करता है आज। USL के लिए भी डेवलपमेंट है। दरअसल इंतजार काफी समय से है। भारत और यूके के बीच जो FTA एग्रीमेंट साइन होना है, लेकिन अब नेटवर्क 18 के सोर्सेज ये सजेस्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आई है कि कुछ समय और लगता हुआ दिखाई देगा क्योंकि टफ निगोशिएशंस चलते हुए दिख रहे हैं। इसमें बेसिकली यूके कुछ ट्रैफिक कंसेशंस चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज भी EVs पर लोअर करना चाहते हैं। तो उस मामले में वो नेगोशिएशंस चल रहे हैं। मामला ज्यादा लंबा खिंच रहा है तो इसका कुछ असर USL पर भी बनता दिखाई देगा क्योंकि वैसे भी अल्कोहल टैरिफ्स भी उस नेगोशिएशन का एक हिस्सा है। कल की लिस्टिंग आस्क ऑटोमोटिव, जहां पर शुरुआत ठंडी रही और उसके बाद एक पिकअप देखने को मिला था। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर कुछ शेयर खरीदे हैं 310 रुपए के भाव पर, तो वो स्टॉक आज फिर रेडार पर रहेगा। ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आज सुबह में आपकी नजरें होनी चाहिए।
ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे, और भी डिटेल्ड लिस्ट लेकर आएंगे जब 8:30 बजे वापस स्टॉक से न्यूज चैनल पे डिस्कस होगा। वैसे कई सारे खबरें तो टटोल टटोल के सीधा सौदा में अब से कुछ ही देर बाद आपको मिलने वाली हैं। सब कुछ मिलेगा, कहाँ के अखबार तक छान दिए जाएंगे और डिटेल्ड कवरेज आने वाला है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, बोर्ड मीट्स हैं। एक तो डीसीएक्स सिस्टम्स की है जो फंड रेजिंग, और वो भी शेयर इश्यू के जरिए फंड रेजिंग होनी है या फिर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। ज्योति स्ट्रक्चर्स फंड रेजिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ शेयर नहीं, शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं या डिबेंचर्स हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड में बेयर क्रॉप साइंसेस का 105 रुपए का एडजस्टमेंट होना है, कॉनकॉर का 3 रुपए का, एमएसटीसी 5.5 रुपए, पावर ग्रिड 4 रुपए। बाकी डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं आज। शाम को 7 बजे यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा आना है। फेड के कई सारे गवर्नर्स, एफओएमसी मेंबर्स, उनकी स्पीचेस लाइंड अप हैं। गवर्नर कुक, वाइस चेयर सुपरविजन बार साहब माइकल बार साहब, एफओएमसी मेंबर विलियम्स, गवर्नर क्रॉजनर, वॉलर, मेस्टर, सबकी स्पीचेस हैं। अब इनमें से कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो आई एम श्योर सुबह फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन टीम की जर्सी में। ग्लोबली जापान का आ गया होगा, जापान का तो तड़के आ जाता है। ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आना था। चाइना के हाउस प्राइसेस का नंबर अब कुछ ही देर में आ जाएगा। और शाम को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आने हैं। देखते हैं क्या होता है। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेकेंड सेमीफाइनल है। 48 मुकाबले होने थे, 47वां मुकाबला आज है। इतना लंबा चला है वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका पर इसके बाद मिस करेंगे, घर जाके कुछ इंटरेस्टिंग होता था खोलने के लिए। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज दोपहर 2 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। तो प्रोटियाज विल टेक ऑन ऑसीज। अच्छा, बारिश के आसार हैं बंगाल में। डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है वहां पे, जो शायद बंगाल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश ला सकता है। 30-40% प्रोबेबिलिटी बारिश की आज है। 30-40%? हाँ, प्रोबेबिलिटी। और आज नहीं हो पाया मैच तो कल रिजर्व डे है। ओके। और कल भी बारिश की प्रोबेबिलिटी है। तो जो टिकट लिए वो डिप्रेशन में होंगे अब। जो टिकट लिया डिप्रेशन में होंगे, और ऑस्ट्रेलिया डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि रन रेट के हिसाब से साउथ अफ्रीका ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा 2 दिन मुकाबला। ऐसा होगा नहीं, लेकिन 2 दिन अगर मुकाबला नहीं हुआ साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा बिना खेले, या खेले आधा अधूरा, जो भी। नहीं हो बारिश, अच्छा मुकाबला रहे। वीरू कुछ कह रहे हो आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इतिहास के पन्नों में पिछले 20 साल में साउथ अफ्रीका के लिए बारिश कभी अच्छी नहीं रही है। डकवर्थ लुइस मेथड से उनका जो सरोकार है वो बहुत खराब रहा है। इस केस में मुकाबला पूरा होना है, नहीं तो अगर नहीं हुआ दोनों दिन, रिजर्व डे में भी नहीं हुआ, तो नेट रन रेट का कैलकुलेशन होगा और उसमें साउथ अफ्रीका आगे है। चलिए, आई एम होपिंग मैच हो जाए बढ़िया वाला, ईडन गार्डन एंजॉय करे जैसे कल वानखेड़ा में मुंबईकर्स ने एंजॉय किया है। अच्छा, एक और चीज यार, एशिया के मार्केट दिखाइए, कॉस्पी दिखाइए डायरेक्टर साहब। कॉस्पी के बाजार आज 1 घंटा लेट खुले। 5:30 बजे सुबह खुलते हैं, आज 6:30 बजे खुले इंडियन समय अनुसार। क्यों? कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम है, इसीलिए 1 घंटा लेट मार्केट खुले। और यह दीपावली जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसकी छुट्टी नहीं मिली, और कॉलेज के एग्जाम के चलते एक्सचेंजेस 1 घंटा डिले के साथ खुली। मैं तो मांग कर रहा हूं अभी भी समय, फाइनल के दिन छुट्टी कर दें। फाइनल के दिन तो संडे यार, अगले दिन छुट्टी करें, अगले दिन करें। अरे देर तक देखेंगे तो छुट्टी करें ना उसके अगले दिन। फाइनल वाले इंपॉर्टेंट तो, लेकिन आपको दीपावली की तो देनी थी। खैर, फाइनल इंपॉर्टेंट। हाँ, फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, फाइनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दिन तो सेरेमनी होगी, मैच के बाद बहुत लंबा चलेगा। मैं वही तो कर रहा हूँ, लोग भी सेलिब्रेट करेंगे जो देख रहे होंगे, और घर पे पटाखे भी रखे हैं अपने पास, तो इसलिए मंडे छुट्टी होनी चाहिए। बात सही है। हालांकि ये तो काफी ज्यादा अनलाइकली सिनेरियो हो गया, दीपावली नहीं खींच पाए हम लोग, लेकिन ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और अब चलिए कमोडिटीज की चर्चा कर ली जाए। तब और अब की एक बार सेकंड प्लेट रख दीजिएगा डायरेक्टर साहब। थोड़ा बहुत क्या हुआ, परसों तो बहुत बढ़िया कूल ऑफ हो गई थी बॉन्ड डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा इंच अप हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जहां छोड़ा था मोटा मोटी ऐसा कह लीजिए वहीं खड़ा हुआ है,
बहुत ज्यादा कूल ऑफ होने के बाद स्टेबलाइज हुआ है। आइए अब देखते हैं कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने मदद करी है, वंदना भारती जी की कॉल्स आई हुई है। नेचुरल गैस में खरीदारी करने का कॉल है, 261 का लगाइए स्टॉप लॉस। और गोल्ड में भी खरीदारी करने के मौके नजर आते हैं वंदना को, 60-150 का स्टॉप लक्ष्य और बाकी के लेवल स्क्रीन पर चल रहे हैं आप लोगों के। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से फ्लैटिश लेकिन इन ग्रीन संकेतों के साथ। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।